हे गाइस, माय नेम इज मोहित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है मोनोपोड के बारे में। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है मोनोपोड के बारे में। सो बिना किसी देरी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुझको फोटोग्राफी के अंदर 5 साल हो गए हैं और मुझको ऐसा एक भी शूट याद नहीं है जिसमें मैं गया हूं और मोनोपोड ना लेके गया हूं। मोनोपोड एक ऐसी चीज़ है जो आपके बहुत काम आती है, चाहे आपको स्लाइडर शॉट लेने हो, मूविंग शॉट्स लेने हो, डच एंगल शॉट लेने हो, टिल्ट लेना हो, पैन लेना हो। मोनोपोड एक ऐसा इक्विपमेंट है जो ये सारे शॉट्स आपको निकाल के देगा। सो बात करते हैं मोनोपोड होता क्या है। जैसा कि आपने ट्राइपॉड के अंदर देखा होगा, ट्राइपॉड के अंदर 3 लेग्स होती हैं एंड मोनोपोड के अंदर सिर्फ 1 लेग होती है जिसकी हाइट को आप घटा और बढ़ा भी सकते हैं। मोनोपोड को यूज़ किया जाता है आपकी फुटेज को स्टेबल करने के लिए। जैसे कि आप हैंडल जब शूट कर रहे होते हैं तो उसमें जर्क आ सकता है, लेकिन मोनोपोड में अगर आप लगा के मोनोपोड पे शूट करते हैं कैमरा तो आपकी वीडियोस में बिल्कुल भी सर्क नहीं आएगा। मोनोपोड से रिलेटेड नॉलेज की बातें मैं इस वीडियो के एंड में करूंगा, तब तक आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स देखिए जो मोनोपोड के साथ आप कर सकते हैं। सबसे पहले आता है लीनिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसके ज़रिए आप बहुत ज़्यादा स्मूथ शॉट्स निकाल सकते हैं। ये काम भी आता है रिवीलिंग शॉट्स में, और इसी शॉट के अंदर आप मोनोपोड की 3 लेग्स को यूज़ करके और भी ज़्यादा रूम क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप बिल्कुल पीछे से जाके आगे जा सकें और आगे से बिल्कुल पीछे आ सकें। ये आपको काफ़ी ड्रामेटिक और सिनेमैटिक शॉट्स देगी। बिल्कुल इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। सेकेंड इज यूज़ फ्लूइड हेड। लीनिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप अपर एंगल से लोअर एंगल की तरफ जा सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल स्मूथली कर पाएंगे। बस आप अपना एक पैर 3 लेग्स में से एक लेग पर रखिए मोनोपोड की, और ये जो शॉट है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी शॉट के अंदर आता है एक मिनी जिप शॉट, जो कि आप लोअर एंगल से अपर एंगल की तरफ जाते हुए ले सकते हैं। जैसे कि आप अपना एक पैर मोनोपोड की एक लेग पे रखिए, उसके बाद अपना पूरा मोनोपोड नीचे रख दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको लेकर आइए ताकि आपको एक मिनी जिप शॉट मिल जाएगा। इसको आप किसी भी वॉल पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ट्री पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड होगा, आप उस तरीके के शॉट्स इसको बिल्कुल करके निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं फॉलो शॉट्स के बारे में कि मोनोपोड से फॉलो शॉट्स कैसे लेते हैं। आप अपर एंगल भी शॉट्स ले सकते हैं और लोअर एंगल भी शॉट्स ले सकते हैं। लोअर एंगल लेने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, आप अपना मोनोपोड फ्लिप कीजिए और उसकी लेग से उसको होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद आपको बिल्कुल स्लोली चलना है, बेबी स्टेप्स लेने हैं, निंजा वॉक भी कहते हैं इसको। बिल्कुल स्लो चलिए जिससे कि आपका जो होल्ड है उसमें जर्क ना आए, आपकी जो फुटेज है उसमें बिल्कुल जर्क ना आए। कम से कम जर्क लाने की कोशिश करिए। आपकी जो वीडियो शूट हुई है वो आपने फ्लिप करके शूट की है तो वीडियो आपको उल्टी नज़र आएगी। तो आपको सिंपली सॉफ्टवेयर में डालना है और उसको फ्लिप कर देना है। बिल्कुल आसानी से हो जाता है, सिर्फ एक क्लिक करना है और आपकी जो फुटेज है वो सीधी हो जाएगी। और उसमें आप वर्ब स्टेबलाइजर लगाइए तो आपको बिल्कुल सिनेमैटिक एंड स्मूथ शॉट्स मिल सकते हैं। एंड सिमिलरली आप अपर एंगल शॉट्स भी इसी तरीके से ले सकते हैं। यहाँ मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपके कैमरा में हायर फ्रेम पर सेकेंड शूट करने की कैपेबिलिटी है तो प्लीज़ आप उसी पर शूट कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके कैमरा में कैपेबिलिटी है 100 फ्रेम पर सेकेंड पे शूट करने की, तो प्लीज़ आप उसी FPS पे शूट करके ही ये फुटेज निकालिए। क्योंकि हायर फ्रेम पर सेकंड का एक फ़ायदा है कि आपको उसमें जो है जर्क बहुत कम नज़र आएंगे। ये जर्क छिप जाते हैं स्लो मोशन में। तो प्लीज़ अगर आपके कैमरा में ये फीचर अवेलेबल है तो मोनोपोड पे आप इसी का यूज़ करके शूट कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से एक स्मूथ फुटेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं आप मोनोपोड को ग्लाइड कैम की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इस ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको अपने मोनोपोड पे अपना कैमरा माउंट करना है और उसका सेंटर पॉइंट सर्च करना है कि बैलेंस लेफ़्ट और राइट सेम रहे, और आप उसको होल्ड करें जहाँ पर भी उसका सेंटर पॉइंट है।
तो इससे आपको लगेगा कि आप एक ग्लाइड कैम ही चला रहे हैं। और फॉलो करना है अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल स्लोली चलते हुए। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप निंजा वॉक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल स्लो चल के, और आपको देखने को मिलेगा आप एक ग्लाइड कैम की तरह ही इसको यूज़ कर पाएंगे और आपकी फुटेज उतनी ही ज़्यादा स्मूथ आएगी। और बाद में आप पोस्ट में इसको वर्ब स्टेबलाइज़र लगा के बिल्कुल स्मूथ भी कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं एक मोनोपोड के कूल फीचर के बारे में, जिसका नाम है एक्सटेंडेड मोनोपोड। आप अपने मोनोपोड को बिल्कुल एक्सटेंडेड मोड पर यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप पूरे जो लेंथ है आपके मोनोपोड की वो बिल्कुल खोल दीजिए और उसको होल्ड कीजिए बिल्कुल नीचे से, जिससे कि आप अपर एंगल के शॉट्स काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है, आपने देखा होगा कि मोनोपोड का यूज़ करके लोग फेक ड्रोन शॉट्स यूज़ करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपनी फुटेज निकाल सकते हैं अपर एंगल पर। सो इस शॉट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर आप ईज़िली पहुँच नहीं सकते, बिना सीढ़ी के या बिना किसी ऊंची बिल्डिंग के आप पहुँच नहीं सकते। तो आप 6 फीट का यूज़ करके आप 7 से 8 फीट का एक एंगल बना सकते हैं और बिल्कुल आसानी से वो शॉट ले सकते हैं। तो इस शॉट को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी 3 लेग्स जो हैं मोनोपोड की वो आप निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और अपनी पॉकेट और अपनी बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप मोनोपोड को होल्ड कर सकते हैं ताकि आपको एक ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाए अपनी फुटेज लेने में। और सेम ट्रिक में आप मोनोपोड की एक लेग को फ्री करके अप एंड डाउन डिटेल्ड बी रोल भी निकाल सकते हैं। सो अब बात करते हैं मोनोपोड की एक कूल ट्रिक के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, जो ब्लॉगर्स होते हैं वो गोरिल्ला पोड का यूज़ ज़्यादा करते हैं व्लॉगिंग करते टाइम। तो सिमिलरली आप भी अपने मोनोपोड को छोटा करके गोरिल्ला पोड की तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली आप अपने मोनोपोड को छोटा कर दीजिए, वो करीबन इतना हो जाएगा। तो आप क्या करिए, आपका जो कैमरा है उसको अपने मुँह की तरफ लेके आइए और सिंपली इस तरीके से आप ब्लॉगर भी बन सकते हैं और मोनोपोड को एक गोरिल्ला पोड की तरह यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ मैं एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप मोनोपोड से शूट करते हैं तो प्लीज़ जो उसकी 3 लेग्स हैं उसका यूज़ करिए, उसके ऊपर अपना पैर रखकर शूट कीजिए, जिससे कि आपको स्टेबल फुटेज मिल जाएगी। और बिल्कुल सीधी फुटेज के लिए बिल्कुल जैसे कि कैमरा में आपको लेवल चेक करने हैं तो आप बॉल लेवल चेक भी कर सकते हैं, मोनोपोड में दिया होता है। आप उसका यूज़ करके आप बिल्कुल सीधे लेवल पर अपनी फुटेज को ला सकते हैं। जैसा कि कभी आप इंटरव्यू में हैं और आपके पास सिर्फ एक मोनोपोड है, तो आप इस बॉल लेवल का यूज़ करके बिल्कुल इक्वल और लेवल पे आप अपनी फुटेज को ले सकते हैं। अब बात करते हैं ट्राइपॉड वर्सेस मोनोपोड। जैसा कि आपको पता है ट्राइपॉड में होती हैं 3 लेग्स और उसको सेटअप करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और स्पेस भी थोड़ा सा वो ज़्यादा लेता है मोनोपोड से। अगर मोनोपोड की बात करी जाए तो ईजी टू कैरी है और उसको सेटअप करने में भी इतना टाइम ज़ाया नहीं होता। आप बस माउंट करिए और उसकी लेग्स को ओपन कर दिए और हो गया, और सिंपली आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैवल फिल्म मेकिंग के बारे में। ट्राइपॉड जो होता है वो मोनोपोड से अच्छी ही फुटेज देगा, लेकिन आप उसको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा देखने को मिलता है ट्रैवल में। जैसा कि मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर गार्ड भैया होते हैं, तो वो कहते हैं आप ट्राइपॉड को यूज़ ही नहीं कर सकते, और वहीं उसी जगह उनको मोनोपोड यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो कहते हैं कि मोनोपोड आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ट्राइपॉड यूज़ नहीं कर सकते। तो आप ट्राइपॉड ना ले जाके मोनोपोड ले जा सकते हैं और अपनी जो फुटेज है उसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। अब हैंडहेल्ड शूट करेंगे तो उसमें ज़र्क तो आना ही आना है। अगर आपके पास IBIS भी है तो भी आप ज़र्क देखेंगे अपनी वीडियोस में। आपके पास एक मोनोपोड छोटा सा, चाहे छोटा सा ही हो, आप मोनोपोड रखिए ट्रैवल में और उससे आप सिनेमैटिक शूट आराम से कर पाएंगे। अब बात करते हैं वेडिंग एंड इवेंट वीडियोग्राफी के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, ट्राइपॉड यूज़ करने में आपको थोड़ा टाइम जाता है और हर जगह आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। वहीं मोनोपोड आपको
क्विक एंड मोबाइल बनाता है। आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं और कितनी ज़्यादा पब्लिक हो आप उसके बीच में उसे रख के शूट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप चाहें तो उसको अपने कंधे पर भी रख के इधर उधर घूम सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप मोनोपोड का यूज़ कर सकते हैं वेडिंग एंड इवेंट वीडियोग्राफी में। मोनोपोड के साथ हैवी लेंसेज पर काम करना बहुत आसान है। मान लीजिए आपके पास कोई टेलीफोटो लेंस है या फिर 70-200 या 24-105 लेंस है और आपने उसको पूरा जूम इन कर रखा है। तो अगर आप हैंडल्ड यूज़ कर रहे हैं, हैंडल्ड शूट कर रहे हैं, तो उसमें ज़र्क आना ही आना है आपकी फुटेज में। वो स्टेबल फुटेज बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप 200 mm या 105 mm पर शूट कर रहे हैं। वहीं अगर आप मोनोपोड के साथ 200 mm या 105 mm के साथ शूट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्मूथ फुटेज मिल जाएगी जो कि बिल्कुल सिनेमैटिक लगेगी। जिसको आप पोस्ट में स्लो कर देंगे तो बिल्कुल नहीं हिलेगी वो फुटेज। सो जब भी आप प्लान करें मोनोपोड को ख़रीदने का तो प्लीज़ लो बजट वाले मोनोपोड को ना लेकर थोड़ा सा अप बजट वाले मोनोपोड को ही चूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर आपको 3 लाख सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा जो कि बहुत यूज़फुल है सिनेमैटिक शॉट्स निकालने के लिए। 3 लाख सपोर्ट को आप यूज़ करके अगर आप मोनोपोड को उसी के बेस पर छोड़ भी देते हो तो वो स्टेबल ही रहेगा। तो प्लीज़ आप जब भी मोनोपोड लेने की सोचें तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, अगर आप 3 लाख सपोर्ट सिस्टम वाला मोनोपोड अगर बाय कर रहे हैं तो उस पर ये ध्यान दीजिएगा कि 3 लाख सपोर्ट सिस्टम जो है वो डीअटैच हो जाए मोनोपोड से। अगर वो डीअटैच हो जाता है तो आप उसके ऊपर अपना हेड लगाकर कैमरा उसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं और लोअर एंगल के शॉट्स बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो प्लीज़ इसका भी ध्यान रखिएगा जब भी आप मोनोपोड को बाय करने की सोचें। तो मुझसे कई लोग पूछते हैं जैसे कि उनके पास गिम्बल नहीं होता तो कैसे वो क्रिएटिव शॉट निकाल सकते हैं। मोनोपोड एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके लोअर बजट में, मतलब कम बजट के साथ आप बहुत क्रिएटिव काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी सिनेमैटिक फुटेज निकाल सकते हैं और उसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं। मोनोपोड एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए और जो कि खासकर जो वीडियोग्राफर हैं, जो फिल्म मेकर हैं, उनके पास तो खासकर एक मोनोपोड होना ही चाहिए। सो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मोनोपोड के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसी बहुत सारी क्रिएटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी इस चैनल के ऊपर। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर।